हमारे लिए मेवात का वासी होने के नाते ये बड़ी दुख की हमारे लिए बात है कि सबसे पहले जो जिम्मेदारी बनती है इस बीमारी से छुटकारा दिलाने की मेवात से, वो हमारे समाज के लोग हैं, समझदार नेता हैं। उनको जगह जगह अभियान छेड़ने चाहिए। उसके बाद जो यंग जनरेशन के जो माँ बाप हैं उनको बच्चों पे नजर रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेवात वासियों, हमने जो ये मुहिम चला रखी है समाज सुधार की, तो हम गांव-गांव में घूम रहे हैं और एक 30 तारीख को हमने खैरतल में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है समाज सुधार के विषय में ही। तो हम गांव में जाते हैं तो जो गांव के बड़े बूढ़े हैं वो बड़े बूढ़े वहाँ मिलते हैं तो वो कहते हैं भैया आपने ये समाज सुधार तो मुहिम चला रखी है, लेकिन ये जो नए बच्चे जो नशे में डूबे हुए हैं भाई इसके बारे में भी कुछ सोचो। तो फिर जहाँ भी हम जाते हैं हमको ये बातें सामने को कहने के लिए मिलती हैं। तो इसके बारे में फिर हमने बैठ कहनी, सारे भाइयों ने जो भी हमारे साथ लगे हुए हैं सबने मिलके सोचा अब भाई जो नशा का माहौल मेवात के अंदर चल रहा है इसका भी कोई तरीका निकलना चाहिए। तो हमने हमारे माननीय डॉक्टर साहब महबूब जी यहाँ दिल्ली में रहते हैं और इनका बड़ा काम है, विदेशों में भी है, यहाँ दिल्ली में भी है। तो इनसे हमने किसी से नंबर लेके कांटेक्ट किया, हमने इनको बताया। डॉक्टर साहब ने कहा अगर ये बात है तो भाई मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। मेवात है जहाँ ये बुराइयाँ ठीक नहीं है। मेवात का नाम तबलीग जमात के नाम से, मेहमान नवाजी के नाम से जाना जाता है। और आजकल यहाँ जो सोशल मीडिया पे ये नंगे खेल हो रहे हैं, नंगी बातें कर रहे हैं, लड़के भी लड़की भी, और ये नशे में जो डूबे हुआ है मेवात, तो इसका मैं आपका साथ देने में पूरा सहयोग करूँगा और आप मेरे गुड़गांव में आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। तो आज इन दोनों विषयों में डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई है और डॉक्टर साहब ने आपके सामने बात भी रखी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महबूब खान है। मैं कामा क्षेत्र के नगला कुलवाना गांव का रहने वाला हूं और मैं दिल्ली में रहता हूं। और यहाँ के बाद मेरा जो बिजनेस है वो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कुछ कंट्रीज में है, हेल्थ केयर से रिलेटेड। मैं इस टॉपिक को यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, कोई यूरोप के एक बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने उसमें ये लिखा था कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे बुरी चीज़ है तो वो मैं उसको नशा को मानता हूँ। तो उससे पूछा किसी साथी ने कि क्यों? उसने जवाब दिया कि जब मैं नशे में होता हूँ तो मेरी जिंदगी के वो लम्हे, वो पल, वो मेरे कूड़े में चले जाते हैं। उसका मुझे होश ही नहीं होता, तो मेरी जिंदगी में से मैं उसको काट देता हूँ। जो नशा है ये मैं बहुत दुख के साथ ये सब सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि मेवात के अंदर ये पैर पसार रहा है। और जिस मेवात को मेहमान नवाजी, तबलीग और रिस्पेक्ट के नज़र से देखा जाता था, आज उस मेवात को बहुत सारे लोग एक जालसाजी, टटलूबाजी और नशे के लिए जाना जाता है। हमारे लिए मेवात का वासी होने के नाते ये बड़ी दुख की हमारे लिए बात है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो जिम्मेदारी बनती है इस बीमारी से छुटकारा दिलाने की मेवात से, वो हमारे समाज के लोग हैं, समझदार नेता हैं। उनको जगह जगह अभियान छेड़ने चाहिए। उसके बाद जो यंग जनरेशन के जो माँ बाप हैं उनको बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। जहाँ उनको लगता है कि वो कुछ गलत रास्ते पर जा रहे हैं वहीं उनको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। और बच्चों में जो ये आदतें हैं आज जिस लेवल पे पहुंची हैं, आज से 5 साल बाद वो 5 गुना और बढ़ जाएंगी और इसी तरह देखते देखते मेवात एक इस नशे के केंद्र में तब्दील हो जाएगा। आज ही हमारे पास वक्त है। अगर हम सारे साथी, मेवातवासी, युवा, नौजवान, बुजुर्ग सब मिलके अगर इस बीमारी से मेवात को छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो आज ही वक्त है, आज ही हमें कुछ करना पड़ेगा। आपका हो सकता है सवाल मुझसे अगला ये भी हो कि भाई इसका क्या तरीका है।
इसको कैसे करा जाए, इस पे सामाजिक जो बंधन होता है, देखो आज की तारीख में युवा जनरेशन को आप कितना भी बंधनों से बांध लो, वो नहीं रुकने वाले। उनके पास 10 रास्ते होते हैं, इधर से रोको उधर से चले जाएंगे, उधर से रोको उधर से चले जाएंगे। सबसे बड़ी जो जरूरत है वो जागरूकता की है। हम अपने गांव में 2, 4, 5 गांवों की पंचायत होती, वहां पे कोई एक छोटा सा सम्मेलन उनको करें जिसमें नशे की बीमारी का क्या साइड इफेक्ट उनकी जिंदगियों में आएगा, फ्यूचर क्या होगा, वो समझाया जाए। उसके लिए हम एक्सपर्ट लोग बुलाए जा सकते हैं। जब उनके जहन में ये आएगा कि हम एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि 100 लोगों को अगर हम समझाएंगे तो कम से कम 30 लोग उनमें से समझेंगे उस बात को। हमें जो एक्शन लेने चाहिए वो नंबर 1 ही है कि हमको जागरूकता फैलानी चाहिए कि इस नशे से नुकसान कितने हैं। आज मैं साइंस का स्टूडेंट में रहा हूं और कैंसर के डिपार्टमेंट में मैंने बहुत काम करा है। मेरे पास डाटा है, लंग कैंसर की अगर हम बात करते हैं, वो 80% उन लोगों को होता है जो स्मोकिंग करते हैं, 20% उनको होता है जो नहीं करते हैं। इसका मतलब स्मोकिंग से नुकसान है। मैं लिवर सिरोसिस की बात करता हूं, अगर लिवर का जो सड़ना कहते हैं जिसको हम, वो 80% उन लोगों को होता है जो शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं, और 20% उनको होता है जो नहीं करते। इसका मतलब इसके नुकसान है हमारी जिंदगी में। इसी तरह से बहुत सारी बीमारी जो हमारे सामने डाटा रखा है WHO का, कि जो नशे के सामने हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम किसी आग में अपने आप को झोंक रहे हैं, अपने शरीर को झोंक रहे हैं, तो उसको जागरूक करने की हमको लोगों को जरूरत है। उनको प्यार से, ना कि लथाड़ के, जब लथाड़ने की जरूरत है वो भी जरूरी है, प्यार से समझाने की जरूरत है। जो नशा करते हैं उनका डाटा तैयार करें, गांव में पता होता है, उनको एक मोहब्बत भरे माहौल में लाके उनको समझाना चाहिए कि ये गलत है। फिर उसके तरीके होते हैं। किसी को अगर नशे की आदत ऐसी पड़ जाती है कि वो छोड़ नहीं सकता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं आजकल। कुछ टैबलेट भी आ रही हैं, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिनको लेने के बाद उसकी जो अंदर से जो उस लत है वो बहुत कम हो जाती है। तो उसके लिए हम रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत सारे दिल्ली में भी हैं, हम रिहेबिलिटेशन के डॉक्टर्स ले जाने को तैयार है। वहां किसी गांव में, किसी पंचायत में अगर ये कैंप रखना चाहे, मैं उसके लिए डॉक्टर लाने को तैयार हूं। तो नशे का जो अभियान हमारे लोग चला भी रहे हैं, हम उनमें हर तरीके से साथ हैं। चाहे वो कोई कॉन्फ्रेंस कराई जाए, उसमें हम आने को तैयार हैं। डॉक्टर्स यहाँ से रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले लाने को तैयार हैं। गली नुक्कड़ पे कुछ मशवरे हों, उनमें हम आने को तैयार हैं, अपने लोगों के साथ बैठने को तैयार हैं। लेकिन मेवात को नशा मुक्त बनाना हमारे लिए, अगर मेवात का नाम हिंदुस्तान में, दुनिया में आगे बढ़ाना है, तो इसको नशा मुक्त करना बहुत जरूरी है।